तो आज हम प्राचीन काल, मौर्य और प्रारंभिक गुप्त काल, एंशियंट पीरियड इन मौर्यन अर्ली गुप्ता, जो विदेशी यात्री है, फॉरेन ट्रेवलर है, वो किसके शासन काल में और कब आए, और उनके कुछ उनकी कुछ जानकारियाँ, जैसे उन्होंने किसका वर्णन किया था, कौन कौन सी उसकी उनकी बुक है, तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैगस्थनीज की। ये एक ग्रीस यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। उसके कंटेम्प्रेरी था, और जो समय रेखा है वो अवधि 302 से 298 BC में ये आया था। और इनकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवलोकन और उच्च जो हाई हील्ड फैक्ट्स देते हैं, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। ये किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा गया था। और जो इंडिका पुस्तक है वो मैगस्थनीज की है। और मौर्य प्रशासन और 7 वर्गीय जो समाज है उसका जो वर्णन है वो किसने किया है? मैगस्थनीज ने किया है। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 302 से 298 BC में ये आया था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इंडिका इसकी पुस्तक है। मौर्य प्रशासन और जो 7 वर्गीय समाज है उनका वर्णन ये करता है। उसके बाद टाइमेकस की बात करते हैं। ये ग्रीस विद्वान था और बिंदुसार के दरबार में आया था। कब आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। 320 से 243 BC में ये आया था। और ये जो एंटियोकस प्रथम है उसके द्वारा ये इनको भेजा गया था। ठीक है। और मीठी शराब जो स्वीट वाइन और सूखी अंजीर है, ड्राइड फिक्स है, और एक सोफिस्ट का जो आदान प्रदान है वो डाइमैक्स ने किया था। तो पूछा जा सकता है क्या स्वीट वाइन और सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट का आदान प्रदान इन्होंने किया था। एंटियोकस प्रथम के द्वारा भेजा गया था। किसके पास? बिंदुसार के पास। ठीक है। किसको? डायमैक्स को। क्या कौन था ये? ग्रीस यात्री था। उसके बाद फायान की बात करते हैं। ये चाइना का यात्री था, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके शासनकाल में ये आया था। 399 से 414 ईसा पूर्व। ठीक है। एडी में ये आया था। 399 से 414 AD में ये आया था। और प्रथम चीनी बौद्ध यात्री तीर्थ यात्री था ये। प्रथम चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था। फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स था ये। और गुप्त काल की जो सामाजिक स्थितियों हैं, गुप्ता सोशल कंडीशन है, उनका उन्होंने रिकॉर्ड रखा। और जो बुद्धिज्म पर है जो ध्यान इन्होंने केंद्रित किया। और शासन के नाम पर सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया है इन्होंने इनका, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो भाईयान देखा हमने। उसके बाद प्राचीन से प्रारंभिक मध्यकालीन, हर्ष से राष्ट्रकूट काल तक, हर्ष टू राष्ट्रकूट पीरियड। इस पर सबसे पहले बात करते हैं ह्वेनसांग की। हैनसांग अलग था। ये फायान का हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जबकि जो आपका ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 से 645 AD में आया था। और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा गया है? ह्वेनसांग को कहा गया। क्या कहा गया है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। और नालंदा का दौरा किन्होंने किया था? ह्वेनसांग ने किया था। फायान ने किया था। किसने किया था? ह्वेनसांग ने नालंदा का दौरा किया। और जो CU की पुस्तक है वो किसकी है? ह्वेनसांग की है। कौन सी? CU की पुस्तक किसकी है? ह्वेनसांग की है। और इनके लेखक है। और कन्नौज जो सभा है, कन्नौज असेंबली है, और प्रयाग महामोक्ष परिषद में इन्होंने भाग लिया था। किसमें? कन्नौज सभा में और प्रयाग महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। किसने? ह्वेनसांग ने। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कहाँ से था? चाइना से था। ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। किसका दौरा किया था? नालंदा का किया था। पुस्तक कौन सी है? CUP पुस्तक है। तो ये देख लिया। उसके बाद बात करते हैं इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग ये चाइना का तीर्थ यात्री था। और उत्तरकालीन जो परवर्ती राजा है उनके दरबार में आया था। इनकी गुप्तोत्तर पाल पाई है। ठीक है। और लेटर गुप्त या लेटर किंग्स, और 671 से 695 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। इस अवधि में ये आया था। और नालंदा और बिहार का दौरा किया था। ध्यान रखना, ह्वेनसांग ने भी नालंदा का दौरा किया था, और इत्सिंग ने भी नालंदा का दौरा किया था। लेकिन इसके साथ उन्होंने नालंदा और बिहार का दौरा किया था। बौद्ध प्रथाओं, बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिस है, और भिक्षुओं का जीवन शैली, लाइफ स्टाइल ऑफ मंक्स
का जो रिकॉर्ड है वो किसने रखा था? इत्सिंग ने रखा था। अगर पूछा जाए जो बौद्ध भिक्षुओं का जो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल ऑफ मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिस की बौद्ध प्रथाओं है उनके बारे में किसने लिखा था? इत्सिंग ने लिखा था। ह्वेन सांग ने नहीं लिखा था, थायान ने नहीं लिखा था, किसने लिखा था? इत्सिंग ने लिखा था। कहाँ से था? चाइना का विद्वान था। ठीक है, लेटर गुप्ता एज में यह आया था 671 से 695 ईस्वी एडी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अल मसूदी। अल मसूदी ये अरेबियन यात्री था और जो इंद्र तृतीय है, ये इंद्र तृतीय कौन था? राष्ट्रकूट शासक था। क्या था? राष्ट्रकूट शासक था इंद्र थर्ड। और 915 से 916 एडी में ये आया था। और मुरूज उल जहब का जो लेखक है कौन है? मुरूज उल जहब का लेखक कौन है? कौन है? अल मसूदी है। इनकी पुस्तक है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है मुरूज उल जहब। और राष्ट्रकूट शासकों की शक्ति, पावर ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर्स, और भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का जो वर्णन है वो इन्होंने किया है। ठीक है, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का वर्णन इन्होंने किया है। और राष्ट्रकूट शासकों की शक्ति। उसके बाद बात करते हैं आक्रमणकाल और दिल्ली सल्तनत, इन्वेजन एरा एंड दिल्ली सल्तनत। अल बरूनी, अल बरूनी हाँ, ये भी अरेबियन यात्री है। और किसके समकालीन आया था ये? मोहम्मद गजनवी के समकालीन ये आया था 1017 से 1030 हाँ एडी में ये आया था। और गजनवी के साथ आए थे किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, और इनके लेखक है ये किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। किसकी पुस्तक है? अल बरूनी के। कौन कौन सी? किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। ठीक। और भारतीय संस्कृति, विज्ञान और जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का आधारभूत जो फाउंडेशनल जो स्टडी है वो इन्होंने की थी। किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। भारत की जाति व्यवस्था और भारतीय संस्कृति और भारतीय विज्ञान पर है जो इन्होंने आधारभूत अध्ययन किया था। किसने? अल बरूनी ने किया था। किसके समकालीन आया था ये? मोहम्मद गजनवी के समकालीन आया था। कब आया था? 1017 से 1030 ईस्वी में ये आया था। कौन कौन सी पुस्तक? किताबुल हिंद। दूसरी कौन सी है? तहकीक हिंद। नेक्स्ट मार्को पोलो। रुद्रमा देवी के समकालीन आया था। काकतीय वंश की राजकुमारी है और पांड्य साम्राज्य में आया था ये। और 1288 से 1292 एडी में ये आया था, इस टाइम पीरियड में। और मोटूपल्ली बंदरगाह और कयाल जो पांड्य साम्राज्य का था उनका है जो इन्होंने दौरा किया था। और आर्थिक समृद्धि और हीरा व्यापार का उल्लेख किया। आर्थिक समृद्धि और हीरा व्यापार का उल्लेख किसने किया है? मार्को पोलो ने किया है। ठीक है, रुद्रमा देवी काकतीय के शासनकाल में आया था 1288 से 1292 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व। नेक्स्ट इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन आया था 1333 से 1342 ईस्वी के टाइम पीरियड में ये आया था। और जो रेहला है इब्न बतूता की पुस्तक है। रेहला किसकी है? इब्न बतूता की। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद तो ये अल बरूनी की है, जबकि रेहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की है। और दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्त होने वाला यात्री कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है, और चीन में दूत के रूप में है जो ये इनको भेजा गया था। किसको? इब्न बतूता को चीन में दूत के रूप में भेजा गया था। और डाक प्रणाली और उल्लूक का दावा, पोस्टल सिस्टम एंड उल्लूक एंड दावा का जो विस्तृत विवरण है वो इन्होंने इब्न बतूता ने दिया था। ये किसके समकालीन था? कंटेम्प्रेरी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, तो ये देख रहे हैं। नेक्स्ट विजयनगर, बहमनी और क्षत्रिय साम्राज्य। विजयनगर, बहमनी एंड रीजनल पावर्स। ठीक, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले बात करते हैं निकोलो डी कॉन्टी की बात करते हैं। ये इटली का यात्री था। और जो देवराय प्रथम है उसके समकालीन ये आया था। और टाइम पीरियड 1420 से 1422 ईस्वी तक है। और विजयनगर साम्राज्य के दरबार, त्योहारों और मुद्रा का विस्तृत जो विवरण है वो इन्होंने निकोलो डी कॉन्टी ने किया है। किसका? विजयनगर साम्राज्य के दरबारों, त्योहारों और जो मुद्रा है उनका, और इनका विस्तृत विवरण इन्होंने किया है। देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आया था। उसके बाद बात करते हैं तसांग या जहंगी। ये आपका चाइना का था, नाम से स्पष्ट है। और बंगाल के जलालुद्दीन कालीकट के जमोरिन के शासनकाल में 1421 से 1431 ईस्वी में ये आया था। और विशाल मिंग नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व बना किया था। ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट दे रहे। विशाल मिंग नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किसने किया था? जहांगीर ने किया था। ठीक है, और बंगाल और मालाबार में राजनयिक व्यापारिक संबंध, डिप्लोमेटिक ट्रेड टाइज है जो स्थापित उन्होंने किए थे।
अब्दुल रज्जाक, ये पर्सिया का था, यानी कि जो आज का ईरान है वहाँ का था अब्दुल रज्जाक, फारस या पर्सिया का था। और ये देवराय द्वितीय के काल में आया था, जबकि निकोलो डी कॉन्टी है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक है वो देवराय द्वितीय के काल में आया था, शासनकाल में आया था। और 1442 से 1443 एडी इनका टाइम पीरियड है। और शाहरुख के राजदूत एम्बेसडर और विजयनगर, ये शाहरुख का एम्बेसडर था। और विजयनगर की जो वास्तुकला आर्किटेक्चर की है, कहते हैं ये प्रशंसा की कि आंखों ने ऐसा कोई स्थान नहीं देखा और ना ही कानों ने सुना है। तो ये किसने कहा था? अब्दुल रज्जाक ने कहा था। किसके बारे में कहा था? जो विजयनगर की जो आर्किटेक्चर है, विजयनगर की जो वास्तुकला है, उसको देखकर उन्होंने कहा था कि आंखों ने कोई ऐसा स्थान नहीं देखा और ना ही कानों ने सुना है। ठीक है, किसने कहा था? अब्दुल रज्जाक ने। फारस का था, पर्शिया का था, देवराय द्वितीय का शासनकाल में ही आया था। 1442 और 1443 ईस्वी का टाइम पीरियड है। उसके बाद बात करते हैं एथानीसियस निकितिन। एथानीसियस निकितिन ये रसिया का था आपको। और मोहम्मद तृतीय बहमनी के शासनकाल में आया था। 1470 और 1474 ईस्वी में ये आया था, एडी में, टाइम पीरियड इनका। द जर्नी बियॉन्ड द सीज, जर्नी बियॉन्ड द थ्री सीज, क्या? द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज, तीन समुद्रों के बीच की यात्रा, ये एथानीसियस निकितिन की एक पुस्तक है। और बहमनी जीवन और अमीर गरीब के बीच असमानता, डेस्परेटी बिटवीन रिच एंड पुअर का जो वर्णन है वो इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगर में पुर्तगाली यात्री, पोर्टुगीज ट्रेवलर इन विजयनगर एंड डेक्कन। ये विदेशी यात्री और मूल। सबसे पहले बात करते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ये पोर्तुगल का था और दक्कन सल्तनत में आया था। और 1503 से 1508 ईस्वी के टाइम पीरियड में ये आया था। नेविगेटर, जिसने, ये नाविक था, ठीक है, और जिसने कैप ऑफ गुड होप की मार्ग की खोज की थी। कैप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज इन्होंने की थी। किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। और पश्चिमी भारत के साथ समुद्री व्यापार पैटर्न, मरी टाइम ट्रेड पैटर्न का अवलोकन इन्होंने दिया था। उसके बाद बात करते हैं डुआर्टो बारबोसा। डुआर्टो बारबोसा ये कृष्णदेवराय के काल में आए थे, शासनकाल में आए थे कृष्णदेवराय विजयनगर, ठीक है। और 1516 से 1518 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। और विजयनगर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक जीवन, भूगोल और सती प्रथा का जो विस्तृत विवरण है वो इन्होंने डुआर्टो बारबोसा ने दिया था, ठीक। तो डुआर्टो बारबोसा का नाम आया तो कृष्णदेवराय का नाम याद रखना, ठीक है। इनके समकालीन ये आया था। और 1516 से 1518 ये टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर प्रशासन और सामाजिक जीवन और भूगोल और सती प्रथा का विस्तृत जो विवरण है वो डुआर्टो बारबोसा ने दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ये पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेवराय के काल में, ये भी कृष्णदेवराय के काल में आया था। 1520 से 1522 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। और हम्पी शहर के भौतिक लेआउट, फिजिकल लेआउट और सिंचित कृषि, इरिगेटेड एग्रीकल्चर और फोर्टिफिकेशन मीन्स किलेबंदी और महानवमी डिब्बा उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। महानवमी डिब्बा उत्सव एक त्योहार है, उसका जो वर्णन है वो किसने किया था? डोमिंगोस पेस ने किया था। पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में ये आया था 1520 से 1522 ईस्वी के टाइम पीरियड में। फर्नाओ नुनुज ये पुर्तगाली था और अच्युत देवराय के काल में आया था। ये जो फर्नाओ नुनुज ये अच्युत देवराय जो विजयनगर का शासक था उसके शासनकाल में ये आया था 1535 से 1537 ईस्वी में। और क्रॉनिकल लेखक, राइटर और घोड़ा व्यापारी, हॉर्स ट्रेडर और विजयनगर की ऐतिहासिक उत्पत्ति और दरबार या सेना में महिलाओं की भूमिकाओं रोल्स ऑफ वुमेन एंड कोर्ट एंड मिलिट्री का जो विस्तृत विवरण है वो इन्होंने दिया है। फर्नाओ नुनुज किसके शासनकाल में आया था? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अच्युत देव राय के काल में आया था। जबकि डुआर्टो बारबोसा और डोमिंगोस पेस ये दोनों कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा ये देखिए फर्नाओ अच्युत देव राय, ओके। अकबर का युग और तालीकोटा के बाद दक्षिण, ये विदेशी यात्री फादर एंथोनी मॉन्सरेट ये अकबर के शासनकाल में आया था 1578 से 1582 ईस्वी में। मुगल दरबार में जेसुइट पादरी, जेसुइट प्रिस्ट इबादत खाना में अकबर की धार्मिक बहस और रिलीजियस डिबेट में इन्होंने भाग लिया था। किसने? फादर एंथोनी मॉन्सरेट ने रिलीजियस डिबेट में भाग लिया था। और राजकुमार मुराद के टूबर थे, ट्विटर मतलब सिखाने वाले थे राजकुमार मुराद के। उसके बाद रॉल्फ फिच ये
अकबर के शासनकाल में आया था और 1585 से 1591 इनका टाइम पीरियड है। और प्रथम अंग्रेजी यात्री फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर ये कौन था? रॉल्फ फिच था। ठीक। और फतेहपुर सीकरी और आगरा का दौरा किसने किया था? रॉल्फ फिच ने किया था। उनकी तुलना लंदन की अनुकूल रूप से की और नदी व्यापार रिवराइन ट्रेड का जो इन्होंने अवलोकन किया था। उसके बाद सीजर फ्रेडरिक ये आलिया राम राय और तालीकोटा के बाद विजयनगर साम्राज्य में ये आया था। 16वीं शताब्दी यानी कि 1567 या 16वीं सेंचुरी में आया था। तालीकोटा के युद्ध बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुई थी, जो कि 1565 में हुई थी। उसमें इसके विनाश के कुछ समय बाद उन्होंने विजयनगर का दौरा किया था। ठीक है। जॉन यूजेन वेंस लिंस ये विजयनगर साम्राज्य में आया था, पश्चिमी दक्कन में, विजयनगर या वेस्टर्न डेक्कन में 16वीं शताब्दी में आया था। 1583 से 1589 ईस्वी में 16th सेंचुरी में आया था। और पुर्तगालियों के साथ नौकायन सेल किया और कॉपी संरक्षित समुद्री नक्शे कॉपी प्रोटेक्टेड नॉटिकल मैप्स बनाए, जिससे बाद में डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों को पुर्तगाली एकाधिकार पोर्टुगीज मोनोपोली को चुनौती देने में मदद मिली। ठीक। लामा तारानाथ ये पूर्वी भारत और बंगाल राजवंश के साम्राज्य में आया था और 16वीं-17वीं शताब्दी इनकी समय रेखा है। और तिब्बती बौद्ध भिक्षु था ये। और भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास और पाल और सैन राजवंशों पर समृद्ध संदर्भ प्रदान किया इन्होंने लामा तारानाथ। और कैप्टन विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था 1608 से 1613 ईस्वी में। किंग्स जेम्स प्रथम के दूत एनवॉय जहाज हेक्टर पर सवार होकर आए और तुर्की बोलते थे ये। और जहांगीर द्वारा 400 का मनसब इनको प्रदान किया गया और इंग्लिश खान की उपाधि है वो इनको कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी गई थी। उसके बाद विलियम फिंच ये भी जहांगीर के दरबार में आया था 1608 से 1612 टाइम पीरियड में। हॉकिंस के साथ आया था और आगरा के किले आगरा फोर्ट और सूरत के माध्यम से व्यापार ट्रेड रूट का सबसे विस्तृत विवरण दिया। जॉन जॉर्डन ये पुर्तगाल और इंग्लैंड का था और जहांगीर के दरबार में आया था ये 1608 से 1617 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर था ये जॉन जॉर्डन। और पश्चिमी भारत भर में मुगल गवर्नरों की प्रभावकारिता एफिशिएंसी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। जहांगीर का युग कूटनीति और नौसैनिक वर्चस्व, जहांगीर एरा डिप्लोमेसी एंड नेवल डोमिनेंस। निकोलस डाउनटन ये इंग्लैंड का था, जहांगीर के दरबार में आया था शासनकाल में और 1608 से 1615 इनका शासनकाल है। अंग्रेजी नौसेना अधिकारी था ये कौन? निकोलस डाउनटन। और स्वाली के युद्ध बैटल ऑफ स्वाली 1615 ईस्वी में पुर्तगाली बेड़े पोर्टुगीज फ्लीट को हराया और ईआईसी की उपस्थिति मजबूत हुई। तो ये कौन था? निकोलस डाउनटन। उसके बाद निकोलस विंथीगटन ये जहांगीर के दरबार में आया था 1612 से 1616 ईस्वी में। गुजरात और राजस्थान में बड़े पैमाने पर यात्रा की और प्रारंभिक इंडिगो उत्पादन, अर्ली इंडिगो प्रोडक्शन और स्थानीय रीति रिवाजों का इन्होंने रिकॉर्ड रखा। उसके बाद थॉमस कोयात ये जहांगीर के दरबार में आया था 1612 से 1617 ईस्वी में। और ये एक सन की यात्री जो पैदल आया था, भारत आया और मांडू और अजमेर दरबार का इन्होंने दौरा किया और मालूम मध्य प्रदेश में। ठीक है। और जहांगीर को संबोधित करने के लिए फारसी इन्होंने सीखी थी। तो फारसी किसने सीखी थी? थॉमस कोयात ने। उसके बाद थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया था 1615 से 1619 ईस्वी के शासनकाल में आया था और किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत किंग जेम्स प्रथम था, उसके आधिकारिक ऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में आया था। और सूरत में कारखाने की स्थापना के लिए शाही फरमान जो रॉयल फरमान है वो प्राप्त किया और दरबारी राजनीति कोर्ट पॉलिटिक्स का परिष्कृत संस्मरण है जो इन्होंने छोड़ा। उसके बाद जहांगीर युग, समाज, अर्थव्यवस्था और विलासिता। ये पॉल कैनिंग ये इंग्लैंड का यात्री था और जहांगीर के दरबार में आया था 1615-1625 में। और व्यापारिक रियायतों ट्रेडिंग कॉन्सेशंस को बनाए रखने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था इनको। और महारानी नूरजहां के गुट एम्प्रेस नूरजहां के प्रभाव का इन्होंने उल्लेख किया पॉल कैनिंग ने। एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में 1616 से 1619 ईस्वी में सर थॉमस रो के चैपलिन थी और सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों सोशल
सोशियो रिलीजियस कस्टम्स, आहार, वाइट और ग्रामीण भारत के आर्थिक लचीलेपन, इकोनॉमिक रेजिलियंस का दस्तावेजीकरण इन्होंने किया था। एडवर्ड टेरी ने कहा किया था, चांगली के दरबार में ये आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ये भी चांगली के दरबार में आया था 1620 से 1627 ईस्वी। डच EIC के वरिष्ठ फैक्टर रोमांस स्टडी लिखा और कुलीन वर्ग की अपार विलासिता बना मजदूर वर्ग की अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ वर्किंग क्लासेस का उल्लेख किया। पियोत्रो डेला वेले, ये जहांगीर और दक्षिण भारतीय शासक था। 1622 से 1660 में ये आया था एडी में। सूरत, कालीकट और विजयनगर की खंडरों का इन्होंने दौरा किया था और विशिष्ट रूप से दक्षिण भारतीय समाज और स्थानीय प्रशासन में महिला की जो सक्रिय भूमिका है, एक्टिव रोल ऑफ वुमेन का अवलोकन इन्होंने किया था। शाहजहाँ से प्रारंभिक औरंगजेब और शिवाजी का उदय, शाहजहाँ टू अली औरंगजेब एंड शिवाजी। जॉन लोयट, ये शाहजहाँ के दरबार में आया था 1626 से 1633 ईस्वी में और जहांगीर से शाहजहाँ को सत्ता हस्तांतरण, ट्रांजिशन ऑफ पावर का दस्तावेजीकरण किया और गुजरात में समुद्री सीमा शुल्क संग्रह, मेरी टाइम कस्टम कलेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद जॉन फ्रायर, ये इंग्लैंड का था। शाहजहाँ, प्रारंभिक औरंगजेब, शिवाजी और 1627 से 1681 ईस्वी में आया था। सर्जन और यात्री, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन और मराठा मुगल संघर्ष का दुर्लभ और मूल्यवान विवरण है जो इन्होंने प्रदान किया। पीटर मुंडी, ये इंग्लैंड और इटली का था। शाहजहाँ के शासनकाल में आया था 1630 से 1634 के टाइम पीरियड में आया था। 1630 से 1632 के विनाशकारी आगरा दक्कन अकाल, डेवेस्टिंग आगरा डेक्कन एंड फेमिन और ताजमहल के प्रारंभिक निर्माण चरणों को इन्होंने देखा और स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया। किसने? पीटर मुंडी ने, ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में। उसके बाद देखते हैं जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ये शाहजहाँ और औरंगजेब के दरबार में आया था, समकालीन था और 1641 से 1687 ईस्वी में आया था। प्रसिद्ध रत्न व्यापारी था और भारत भर में 6 बार इन्होंने यात्रा की। कोहिनूर हीरा और गोलकुंडा की हीरे की खदानें और मयूर सिंहासन का विस्तृत विवरण इन्होंने दिया था। बैप्टिस्ट टैवर्नियर है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। निकोलाओ मानुसी, ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था 1654 से 1687 और स्टोरियो डी मोगोर का लेखक दारा सिको के तोकची के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसने? निकोलाओ मानुसी ने। और बाद में चिकित्सक, फिजिशियन और मुगल उत्तराधिकारी, मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन और दक्कन अभियानों का विस्तृत विवरण इन्होंने दिया था निकोलाओ मानुसी ने। फ्रांसवा बर्नियर, ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था 1658 से 1668। दारा सिको और बाद में दानिशमंद खान के चिकित्सक, फिजिशियन, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक थे और भूमि के शाही स्वामित्व को पूर्व पतन के कारण के रूप में जो विशेष दिया। तो फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक कौन सी है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर थी फ्रांसवा बर्नियर की, औरंगजेब के शासनकाल में आया था 1658 से 1668 ईस्वी। उसके बाद उत्तरकालीन औरंगजेब युग, जीन डी थेवेनॉट, ये औरंगजेब के शासनकाल में 1666 से 1668 ईस्वी में आया था और भूगोलवेत्ता था ये, जिसने सूरत के बंदरगाहों, शहरी शासन, अर्बन गवर्नेंस और तटीय शहरों की वास्तुकला, आर्किटेक्चर ऑफ कोस्टल टाउन्स पर विस्तृत अवलोकन प्रदान किया। उसके बाद जियोवानी फ्रांसिस्को जमेला करेरी, ये इटली का था और औरंगजेब के शासनकाल में आया था 1695 से 1697 ईस्वी में आया था और वकील था। ये क्या था? वकील था जिसने दक्कन में औरंगजेब के सैन्य शिविर का दौरा किया। वृद्ध सम्राट की सैन्य मशीनरी, एजिंग एम्परर, मिलिट्री मशीनरी और शिविर जीवन, कैंप लाइफ का एक असाधारण दृश्य दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निष्कर्ष और प्रमुख वैचारिक अंतर्दृष्टि। विदेशी यात्रियों के विवरण से उभरने वाले प्रमुख विषय: सामाजिक प्रथा, सतही प्रथा, प्रशासन तथा सेना में महिलाओं की सक्रिय और सशक्त भूमिकाओं का दस्तावेजीकरण किया गया था। किसने किया था? बारबोसा, नोनीज और डेला वेले ने। प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो इब्न बतूता और पैरिस ने। इसमें प्रशासनिक उत्कृष्टता, डाक प्रणाली का विवरण और विजयनगर की सिंचाई, किलेबंदी का फोर्टिफिकेशन का विवरण उच्च प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये निकितीन और बर्नियर फ्लैश कार्ड। आर्थिक विषमता, यात्री ने बार बार कुलीन वर्ग की अपार संपत्ति और आम जनता के चरम गरीबी के बीच, तो डेस्परेटी है, असमानता के बीच की खाई को है जो रेखांकित इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद व्यापार, मार्को पोलो और ट्रेवेनियर।
व्यापारिक गतिशीलता। भारत की पहचान वैश्विक व्यापार, हीरे की खदानों और एक मजबूत नौसैनिक नदी अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में की गई है। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो जाता है एंशियंट टाइम से लेके आधुनिक तक। ठीक, थैंक यू।